हेलो बच्चों, अब जो है हम एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10th स्टैंडर्ड का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0, 2, -4। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द ट्राइंगल। उसके नेम देंगे हम ए, बी एंड सी। ए क्या होगा? 2, 3, B is -1, 0 and C is 2, -4. These three are the vertices of the triangle. What we have to find here? हमको find क्या करना है? Area of the triangle. So let A is here 2, 3, B is -1, 0 and C is 2, -4. 2, -4 are vertices of triangle ABC. ओके, यहाँ पे हम नेम ले लिए ABC बोल के। नाउ यहाँ पे फार्मूला यूज होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इसको मैं बताया था, इसको याद करने के लिए इजी वे में। सो दिस इज द 1 2 3 2 3 1। ओके, 3 1 2। सो दिस आर द, सो दिस वन इज द x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो ये क्या होगा? x1 y1। सो दिस इज द x2 y2, दिस इज x3 y3। ओके, अब उसके अनुसार उसका वैल्यू यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सो हाफ इनटू x1 कितना है हमारे पास? 2 इंटू y2 इज 0 माइनस y3 इज माइनस, ये वाला एक माइनस और ये एक माइनस, क्या हो जाता? प्लस हो जाता, +4। देन प्लस x2 इज -1। नेक्स्ट y3 इज -4 और ये माइनस y1 इज 3 प्लस x3 इज 2 इंटू y1 इज 3 माइनस y2 इज 0। ओके, नेक्स्ट 1/2 2, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इंटू 4 प्लस इंटू माइनस -1। इसको बाहर लाएंगे, -4 -3 इज -7। बाहर आके इसको इंटू होता। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होता। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू, यहाँ पे क्या है? 3 - 0 मीन्स 3, बाहर आके इंटू 3 हो जाता। ये इंटू हो जाते और ये जो भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बाहर आके -1 को इंटू हो जाएगा, फिर ये इधर इंटू होगा। सो 1/2 2 4 8। दिस 1 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे उसके साइन के साथ, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 1 ज़ा 7, देन प्लस 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 1/2, ये कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लेना है, 21 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 21 divided by 2. So 21/2 means we can write here 10.5 square units. So स्क्वायर आना है यहाँ पे। एरिया जब फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो क्या लेना हमको? स्क्वायर यूनिट लेना है। सो एरिया ऑफ, व्हाट इज दिस वन? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो फर्स्ट का आंसर क्या आया? 10.5। इसमें भी रख सकते हैं या फिर डेसिमल में लाए तो क्या होगा यहाँ पे? 10.5 स्क्वायर यूनिट। Now the second sub questions. Here the coordinates are given. We want to find the same area of the triangle. So the coordinates are -5, -1, 3, -5, 5, 2. So for example, it is like this. The triangle ABC. ये क्या हो जाएगा? -5, -1, B is 3, -5 and C is 5, 2. ओके,
और एग्जाम में ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए मैं ड्रॉ किया। यहाँ पे ABC भी ले सकते, PQR भी ले सकते। सो लेट A is -5, -1, B is 3, -5 and C is 5, 2 are vertices of triangle ABC. Now area of the triangle. Area of triangle ABC is equal to half into, सेम इजी वे में लिखना है तो x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। इसको नेम दे दो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सो दीज आर द x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 so x3 y3. Now we have to substitute the value of these variables. 1 by 2 x1 is -5 y2 is -5 minus then y3 कितना है 2 है प्लस x2 is 3 y3 is 2 minus y1 is -1 सो ये एक -1 और ये एक माइनस, दोनों मिला क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं प्लस x3 सो x3 क्या है यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट y1 इज -1 माइनस y2 इज -5 सो ये एक माइनस और ये एक माइनस मिलके क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 5। ओके नाउ 1 by 2 -5 एज इट इज अंदर सॉल्व करेंगे फिर बाहर लाएंगे -5 एंड -2 कितना हो जाएगा -7 प्लस 3 सो 2 + 1 is 3 प्लस 5 -1 प्लस 5 मीन्स 4। अब मल्टीप्लाई करके बाहर लाना है 1 by 2 सो मल्टीप्लाई दिस टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 7 35 प्लस 3 3 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 20। नाउ 1 by 2 इंटू इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद कितने होते 60 50 60 64 होता 64। नाउ 64 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 1 2 32 सो दैट इज द फाइनल आंसर इज 32 square units. So this is the area of triangle ABC. इसके प्लेस पे ABC के प्लेस पे PQR हो कुछ भी ले सकते हैं आप अपने अनुसार। So this is the final answer. So what is the area? Area is 32 square units. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चंस। ओके सेकेंड का फर्स्ट सब क्वेश्चंस यहाँ पे है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया उसके अंदर के का वैल्यू पता करना है और ये तीनों पॉइंट्स कैसे है कोलिनियर है। कोलिनियर है बोल तो इसका मीनिंग क्या होता दे आर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। दो से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे तो इसको क्या बोलते हैं कोलिनियर है। सो दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर द कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 होता। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनता। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। लेट a is 7, -2, b is 5, 1 and C is 3, K. Okay. Now area of triangle ABC formed by collinear points is equal to 0.
यानी कोलिनियर 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा उसका एरिया क्या होता, 0 होता। एक्चुअली ट्रायंगल बनता ही नहीं, इसलिए क्या होता, 0 होता। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। नाउ अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम फार्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ओके, सो नाउ area of the triangle is ABC is 0, then half ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सो x1 कितना है यहाँ पे, x1 इज दिस इज द x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो x1 is the 7, y2 is 1 minus y3 is k plus x2 is 5 y3, so y3 is k minus y1 is माइनस, ये एक माइनस और ये एक माइनस, दैट इज द प्लस 2 प्लस x3 इज 3 y1 है हमारे पास यहाँ पे माइनस, सॉरी y1 इज माइनस 2, so this minus, then y2 is 1 and close again। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाके इधर इंटू कर सकते हैं, 2 into 0। ओके, नेक्स्ट सेम एज इट इज, सो जस्ट मल्टीप्लाई एंड ओपन द ब्रैकेट। ये वाला जो है वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पे। अभी एक स्टेप लेंगे, 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3, सो -2 एंड -1 इज -3। अब मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दिस इज द 0 इज मल्टीप्लाई टू एनी नंबर, यहाँ 2 को इंटू कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो दैट इज 0। सो अब ये मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, 7 into 1 इज 7 माइनस 7 into k इज 7k। ओके, 7k प्लस 5 into k 5k, 5 2 जा 10 प्लस 10, then plus into minus 3 3 is 9। now constant terms एक साइड ले लेंगे, -7k plus 5k that is -2k। next one is 7 plus 10 that is 17 minus 9 कितना हो जाता, 8 हो जाता, -8 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2k को इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, -2k बिकम्स +2k इज इक्वल टू -8, देन k इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, सो देयरफॉर फाइनली k इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस सेम वैसे अभी जैसे हमने किया ना, सेम उसी प्रकार से करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम कोलिनियर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया, हम इसको ए बी सी बोल के लेते हैं। यहाँ पे मैं भी कराया ना, ए बी सी दे आर द कोलिनियर्स, इट मीन्स व्हाट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। सो लेट सेम वही मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज है यहाँ पे। लेट ए इज 8,1, बी इज k, -4, c is 2, -5. Now area of triangle ABC formed by collinear points is equal to 0. Therefore area of triangle ABC is equal to 0.
अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला डालना है हमको यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई and close the bracket. Now we should write down its numbers 1 2 3 2 3 1 3 1 2 like this way. What is that? That is the x1 y1 x2 y2 x3 y3. Same thing we have to solve like a previous questions. Now the x1 कितना है हमारे पास? x1 है 8 into y2 is -4 माइनस y3 is माइनस, ये एक माइनस और ये एक माइनस, प्लस हो जाता प्लस 5 प्लस x2 is k y3 so y3 is -5 then minus y1 is 1 plus x3 is 2 y1 is 1 माइनस y2 is ये वाला एक माइनस ये एक माइनस दैट इज द प्लस y2 is 4 एंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ 1/2 8 इसको सॉल्व करेंगे बाद में ओपन करेंगे. -4 प्लस 5 दैट इज द 1. 5 में से 4 को माइनस किए तो एक प्लस 1 बचता प्लस k -5 -1 कितना हो जाता -6. अगर साइन सेम है तो हम ऐड करते हैं और साइन जो है वही साइन लगाते. नेक्स्ट +2 1 + 4 is 5. नाउ हियर इन दिस साइड एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 था ना, हम यहाँ पे 0 लेंगे. फिर इसको ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे 0 × 2 तो यहाँ वाला जो है 1/2 चला जाएगा. अब बाद में फाइनली 0 ही होता. 0 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 प्लस k इंटू -6 तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा -6k प्लस 2 5 ज़ा 10 ओवर. नेक्स्ट 0 ये क्या हो जाएगा 18 -6k 10 + 8 इज 18. फिर k को इधर लाएंगे -6k तो माइनस इधर आके प्लस हो जाता इज इक्वल टू 18. Now k is equal to 18 divided by 6. So 18 divided by 6 means 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा. So therefore k is equal to 3. So this is the final answer. So what is the value of the k? k का वैल्यू कितना है यहाँ पे? k का वैल्यू आ रहा 3 आ रहा है. सिर्फ हमको ध्यान देना है एक यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहा है कोलिनियर. Okay, if the collinear vertices comes means the area of the triangle is 0. ये एक ध्यान में रखना है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला एक याद रखना है. Now the question number 3 guys. Question number 3 क्या है? Find the area of the triangle formed by joining the midpoint of sides of the triangle. मतलब एक ट्राइंगल है उसके साइड के मिड पॉइंट से और एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ. सो एंड हुज वर्टाइसेस आर मतलब ये जो बड़े ट्राइंगल्स है इसके वर्टाइसेस यहाँ पे दिया 0, -1 2, 1 0, 3. सो दिस वर्टाइसेस इज गिवन. फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. मतलब क्या? मतलब हमको ये ट्राइंगल जो फॉर्म्ड हुआ उसका एरिया और गिवन ट्राइंगल जो दिया उसका एरिया, दोनों का एरिया भी पता करना है और दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है. सो हम ये वाले ट्राइंगल का एरिया पता कर सकते हैं ABC का, बट PQR नो, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द PQR इज नॉट गिवन, नहीं है यहाँ पे. तो इसको पता करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है. सो अब इसके लिए कैसे आएगा? दिस P is the mid point between the AB, मिडिल में है तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा. यहाँ पे भी मिड पॉइंट फार्मूला और यहाँ पे भी मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा. ओके, सो नाउ
let triangle PQR are formed by joining the midpoint of AB, BC and CA. okay, midpoint है. So and A is given here 0, -1, B is 2, 1, B, C is 0, 3. तो P Q R क्या है? मिड पॉइंट है. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला ले सकते हैं. सो कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint of AB का मिड पॉइंट. सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट हम P के लिए कर रहे. सो P x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, तो ये तो P रहेगा. सो दैट इज x1 x2, दिस इज द x1, दिस इज द x2, क्योंकि AB के अनुसार ले रहे ना हम, यहाँ पे AB के अनुसार ले रहे. सो AB के अनुसार ले रहे तो क्या हो जाएगा? दिस इज द x1 y1 x2 y2. सो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो दैट इज इक्वल टू P ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -1 प्लस 1 कैंसल 0 डिवाइडेड बाय 2. सो P इज हियर 2 1 2 सो दैट इज द 1 कॉमा 0. P हो गया. नेक्स्ट हमको क्या करना है? सेम R के कोऑर्डिनेट पता करना है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC, सो दैट इज R. डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बार हम यह फार्मूला ले लिए, अब डायरेक्ट कर सकते. सो दिस इज द x1 y1, क्योंकि BC के अनुसार ले रहे हैं हम, BC के अनुसार. R हम फाइंड कर रहे, x1 y1 x2 y2. सो फर्स्ट इज x1 इज 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. सो ये क्या हो जाएगा? सो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 4 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 कैंसल्स, 2 1 2 2. सो R इज 1 कॉमा 2. R भी आ गया. P कितना है हमारा? यहाँ पे P आया 1 कॉमा 0 एंड R इज 1 कॉमा 2. नेक्स्ट CA के अनुसार कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ CA ले सकते, AC ले सकते. दैट इज CA के मिड में क्या है? Q है. सो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे? सो हम यहाँ पे ले सकते हैं x1 y1 x2 y2. सो फर्स्ट इज x1 प्लस x2. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस -1. सो 3 -1 डिवाइडेड बाय 2. अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ. सो Q इज दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 -1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2. सो Q इज हियर 0 कॉमा 2 1 1. सो दैट इज 0 कॉमा 1. अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC PQR दोनों भी हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR का हमको एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई. ओके, 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 x1. पी क्यू आर ले रहे हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3. So this is the x1 y1. So x2 y2. This is the x3 y3. So now x1 is here 1, y2 is 1 minus y3 is 2 plus x2 is 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर. 0 किसको भी इंटू करो, दिस इज द x2. 0 किसको भी इंटू करो, फाइनली 0 ही हो जाता है. यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं या वैसे ही छोड़ सकते हैं आप. चलो डाल देंगे y3 इज 2 माइनस y1 इज 0 प्लस x3 इज 1 y1 इज 0 माइनस y2 इज 1. नाउ 1/2 1 into 1 minus 2 means minus 1 plus 0 into any number means 0 plus ये कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट में माइनस 1 है. सो 1/2 1 into minus 1 minus 1 plus 0. सो प्लस इंटू माइनस 1 1 जा 1. सो 1/2 -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा. सो 1/2 सो दैट इज द -2 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा कैंसल, दैट इज इक्वल टू -1. पर एरिया जब हम फाइंड करते हैं वहां पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में ही आएगा. सो दैट इज द 1 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. तो इस प्रकार से आएगा. ये तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR हो गया. अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एक फाइंड करना है, फिर उसका रेशियो डालना है. नेक्स्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. हाफ इंटू एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे. तो अब एरिया ट्रायंगल कौन सा ले रहे, ABC ले रहे. सो दिस इज द ABC. तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अनुसार जो है यहाँ पे चेंज हो जाती. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 वहाँ पे हमारा क्या है 0 है. 0 इंटू एनी नंबर, यहाँ पे कुछ लिखो या मत लिखो, लास्ट में 0 ही हो जाता है. x2 इज 2. y3 यहाँ पे है हमारा, ABC में ही देखना है हमको. 3 माइनस y1 इज -1. सो ये एक माइनस और ये एक माइनस, क्या हो जाता है +1 प्लस x3 इज 0 इंटू एनी नंबर, अगेन इट इज 0. कुछ भी यहाँ पे लिखो आप या मत लिखो, लास्ट में 0 ही होता. सो 1/2 ये हो जाएगा 0 प्लस 3 + 1 इज 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 0. सो ये 0 हो गया, ये हट गया, इसको बाहर लाते हैं. 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4. 2 1 जा 2 4 जा. सो स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो बोल के यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है. सो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR हम फाइंड किए थे. सो वहाँ पे आया था 1 स्क्वायर यूनिट डिवाइडेड बाय ABC का कितना आया 4. सो दैट इज 4. सो दिस इज द फाइनल आंसर 1 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है.
फिर इसके बाद हमको ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट आते हैं. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. Then write in a ratio area of the triangle PQR divided by area of the triangle ABC. That is, its value is 1 and its value is 4. So finally 1 divided by 4 is the final answer. Next question, question number 4 guys. Question number 4 क्या है यहाँ पे? Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. These fours are the vertices of the quadrilateral. तो ये quadrilateral का फिगर बुक में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ quadrilateral ड्रॉ किया. ओके ओके, quadrilateral किसको बोलते हैं? जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे quadrilateral बोलते हैं. We want to find out the area of this quadrilateral. So quadrilateral का एरिया पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसको क्या करें हम? 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करें. ड्रॉ द वन डायगोनल. ए सी इज द वन डायगोनल. सो देर आर 2 ट्राइंगल इज फॉर्म, दिस वन ए बी सी एंड सी डी ए. ओके, सो ये दोनों का एरिया पता करके दोनों को सम कर सकते. देन वी गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो उसके वर्टिसेस के नेम दे दिए हम ए बी सी डी. सो लेट A is -4, -2, B is -3, -5, C is 3, -2 and D is 2, 3 are vertices of quadrilateral. Okay, now area of the triangle ABC लिख सकते. AC is the diagonal. लिख देंगे यहाँ पे join AC. AC को ज्वाइन किए, 2 ट्राइंगल बन जाते हैं. सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लेना है हमको. फर्स्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमको फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई. जस्ट राइट डाउन इट्स 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके, इन द ट्राइंगल ABC के अनुसार ABC. सो दिस इज द x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे आएगा. ओके, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना. x1 y1, x2 y2, x3 y3. Now just put the values. 1/2 x1 is -4 into y2 is -5, वहाँ पे है y2, माइनस y3 इज -2, ये माइनस और ये वाला एक माइनस, क्या हो जाता? +2 प्लस x2 इज -3 इंटू y3 इज -2 माइनस y1 is -2, so it becomes minus and minus +2 plus x3 is 3, y1 is -2 and this minus y2 वहाँ पे है, वो एक माइनस और ये एक माइनस, +5. नाउ 1/2 -4, ये कितना आएगा? -5 + 2 मीन्स -3, प्लस इंटू माइनस -3, दिस टू कैंसल, 0 हो जाएगा, इंटू 0 +3. सो दिस इज 5 - 2 मीन्स कैन 3. सो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, दिस इज द माइनस, 3 इंटू 0 0 प्लस 3 3 ज़ा 9. नाउ 1/2 इंटू, इसको ऐड करके बाहर लाना है, कितना हो जाता है? ये ऐड किए तो ये हो जाता 21. नाउ 21 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10.5 स्क्वायर
units. So this is the area of triangle ABC. Now same way we want to find out the area of the triangle CDA. Okay, so मैं यहाँ पे लिखूंगा area of triangle CDA is equal to सेम थिंग, फार्मूला भी लिख सकते हैं हम. चलो फार्मूला लिख देंगे एक बार. 1/2 नाउ अकॉर्डिंग टू द CDA. अब यहां पे इसका वैल्यू चेंज हो जाते. अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके अनुसार इसका वैल्यू डिफरेंट होगा. तो हम यहाँ पे फर्स्ट C लिए, तो C इज द x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ADC भी ले सकते हैं, CDA भी ले सकते हैं. ओके, सो नाउ 1/2 x1 is 3 into y2 is 3 माइनस y3 is -2. ये एक माइनस और ये एक माइनस, प्लस हो जाता. प्लस x2 कितना है हमारे पास, x2 is 2. y3 is -2. दिस इज माइनस. y1 is माइनस, दिस माइनस बिकम्स +2. प्लस x3 यहाँ पे है -4. y1 is -2. then minus y2 is 3. now 3 plus 2 कितना हो जाएगा, 3 plus 2 is 5 into 3 is 15. सम करना है, बाहर निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज द +2 -2 कैंसल. सो 0 is multiplied by 2. so that is the 0 is multiplied by दिस 0, ये कैंसिल होके 0 हो जाता है. 0 इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज फाइनली 0. देन ये कितना आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -4 -2 -3 दैट इज द -5. बाहर आके इंटू हो जाता. सो 1/2 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 15. सॉरी 15 नहीं आएगा, 20 आएगा. ये 4 5 20. सो प्लस 20. 4 5 20 माइनस इंटू माइनस प्लस. सो इसका सम कितना होता, 1/2 इंटू 35. सो 35 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 17.5 स्क्वायर units. So this is the area of triangle CDA. इसका भी एरिया आ गया. इसका एरिया कितना आया, 17.5 आया, और इसका एरिया कितना आया, 10.5. So join, add these two, then we get the area of the quadrilateral. So area of the quadrilateral, area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle CDA. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, फर्स्ट ABC का हम यहाँ फाइंड किए 10.5 प्लस CDA कितना हुआ 17.5. अब दोनों को सम किए तो कितना हो जाता, टोटली 28 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD. तो हम क्या करें, इसको दो पोर्शन में डिवाइड किए, दो ट्राइंगल बन गए. एरिया ऑफ द ABC पता किए, देन एरिया ऑफ द CDA पता किए, दोनों को फिर ऐड किए, तब हमको क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है यहाँ पे, यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल नंबर 3 that a median of the triangle divide it into two triangles of equal areas. It means what? ट्राइंगल में अगर जब हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो दो ट्राइंगल जो बनते उसका क्या होता, एरिया इक्वल होता. सो नाइन्थ में हम पढ़े, नाइन्थ चैप्टर नंबर 9 एग्जांपल नंबर 3 में पढ़े. वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए इज 4,6, बी इज 3,-2 एंड सी इज 5,2. तो यहाँ ए बी सी के वर्टिसेस हमको दिया, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द दिस ट्राइंगल. ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता या नहीं होता हमको फाइंड करना है. तो अब ये एरिया पता करने के लिए और ये करने के लिए डी के कोऑर्डिनेट चाहिए. ओके, so D is the midpoint on the BC because the median divide the two equal length and it divide the two equal angles. So ये दोनों का लेंथ क्या हो जाता, इक्वल हो जाता. So given A is 4,-6, B is 3,-2, C is 5,2 and D is midpoint on BC. Okay, so therefore the coordinate of midpoint of BC is equal to midpoint formula x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ओके, सो दिस इज द, अब हम D के अनुसार BC में ले रहे हैं हम x1 y1 x2 y2, ये होगा x1 y1 x2 y2. सो अब ये क्या आ जाएगा, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, x कॉमा y. ओके, x कॉमा y. सो x1 इज 3-2 डिवाइडेड बाई 2, 3-5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 3-5 और प्लस 5 अकॉर्डिंग टू दिस वन प्लस 5 कॉमा y1 प्लस y2, सो -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2. सो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 4,0, 2 1s 2 4s. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D. ओके, सो D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 4,0. नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD का एरिया हमको पता करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 x y minus y minus y. अभी कैसे अरेंज्ड है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. सो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ACD ले रहे. सो दिस इज द x1 y1 x2 y2 x3 y3. इस प्रकार से हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो 1/2 x1 4, y2 is 2 minus y3 is 0 plus x2 is 5, y3 is 0 minus y1 is 1 minus y1 का 1 माइनस प्लस हो जाता, प्लस 6 प्लस x3 is 4, y1 minus y2, so -6 -2. now 1/2 हम ये 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 × 2 प्लस 5 × अंदर का 6 बाहर लाए 6 प्लस 4 × -6 -2 दैट इज -8. now 1/2 4 2s 8, then 5 6s
30 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 4 जा नेक्स्ट इज इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 8 प्लस 30 इज 38 माइनस 32 सो दैट इज 1/2 इंटू माइनस किए तो 6 आता 2 1 जा 2 3 जा सो फाइनली द 3 square units. What is that? Area of triangle ACD कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट्स आया है. दिस इज द 3 स्क्वायर यूनिट. अब ऐसे ही और एक ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD हमको फाइंड करना है. नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, area of triangle ABD is equal to 1/2 now we should put the values. First write down its names 1 2 3 2 3 1 3 1 2. So according to this one ABD ले रहे हम. सो A तो यही होगा, फर्स्ट वाला यही होगा, सेकंड वन x2 y2. ओके अब ये नहीं होगा क्योंकि हम C ले रहे ही नहीं. सो वी शुड पुट द वैल्यूज 1/2 x1 इज 4, y2 इज -2, y3 इज 0 -0 प्लस x2 इज 3, y3 इज 0 माइनस y1 इज माइनस वो एक माइनस ये एक माइनस क्या हो जाता 6 प्लस 6 1 प्लस x3 इज 0 सॉरी x3 इज 4 देन y1 इज -6 माइनस y2 इज ये एक माइनस और ये एक माइनस प्लस 2. नाउ 1/2 4 इंटू -2 ये तो गया -2 बाहर लिया हम प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 2 मीन्स -4. सो 1/2 4 2 जा 8 -8 प्लस 6 3 जा 18 प्लस इंटू माइनस 4 4 जा 16 4 4 जा 16. Now 1/2 -8 and -16 कितना हो जाएगा -24 प्लस 18. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 -24 प्लस 18 मीन्स कितना होता सब्ट्रैक्ट किए तो इनटू -6 आएगा. सो 2 1 जा 2 3 जा सो दैट इज इक्वल टू -3. सो -3 बट एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम एरिया कौन सा भी फाइंड आउट करते हैं वहां पे उसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं आता. सो दैट इज इक्वल टू द 3 स्क्वायर यूनिट्स. माइनस में आया तो भी हम प्लस में ही लेना है. सो व्हाट इज दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड D. इसका भी सेम आया और इसका भी सेम आया. सो देयरफॉर area of triangle ACD is equal to area of triangle ABD is equal to 3 square units. Okay, now hence median of a triangle divide it into two triangles of equal areas.
इक्वल एरियाज और इक्वल एरिया भी लिख सकते हैं, ओके। इट मीन्स दिस इज आल्सो ए 3 स्क्वायर यूनिट, दोनों का सेम है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।